अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ आमना अकरम। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, बरतानवी अदालत के फैसले के बाद पीटीआई के इल्जामात, अपोजिशन लीडर पूरी तैयारी से आए और हुकूमत पर हल्ला बोल दिया। लंदन की अदालत का फैसला पाकिस्तानी अदालतों के लिए लम्हाए फिक्रिया है। दिन रात टीवी पर बैठकर इल्जामात दर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। डेली मेल पर इल्जामात मिस फायर साबित हुए, जिसके बाद एनसीए से राब्ता किया गया और झूठ का पलंदा लंदन भिजवाया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि ये लोग 7 माह गुजरने के बाद भी जवाब के लिए मोहलत मांग रहे हैं। बोले, डेली मेल स्टोरी में रत्ती भर सच्चाई होती तो मुझसे रकम निकलवा लेते। अजीब सी बात है, बेटा बरी हो गया, मैं बरी नहीं हुआ। कहा, इन पर इल्जामात तो बेपनाह लगाए गए, साबित कुछ नहीं हुआ। हमारे खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत पेश नहीं किए जा सके। बेंच लाहौर हाई कोर्ट का कि ना कमीशन, ना करप्शन, ना मनी लॉन्ड्रिंग, ना किकबैक। इल्जामात तो बेपनाह लगे जो आपने देख लिए। नैब हो, FIA हो, अरबों खरबों के इल्जामात लगे, मगर आज तक ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत अभी तक नहीं लेके आए। डेली मेल में ये छपवाया गया आर्टिकल, डेविड रोज को पाकिस्तान की यात्रा के लिए बुलवाया गया, इमरान नियाजी से मिलवाया गया और फिर स्टोरी छपवाई गई। जब वो इनका फायर जो है वो कामयाब ना हुआ, मिस फायर हो गया, उसके बाद फिर बड़े धूमधाम से फिर ये लंदन में हमारे खिलाफ NCA के पास ये गए। डेली मेल को भरपूर एविडेंस देना होगा मेरे खिलाफ। फरवरी 2021 से लेके आज तक लंदन हाई कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं करवाया। 7 माह गुजर गए हैं। बदतरीन किस्म का इस मुल्क के अंदर जो विक्टिमाइजेशन का जो एक सिलसिला जारी है कि मैं नहीं बरी हुआ और मेरा बेटा सलमान बरी हो गया, और इल्ज़ाम यह है कि सारी करप्शन शहबाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर हाउस जो थी और बच्चों को फ़ायदा पहुंचता था। तो अगर ऑफशोर अकाउंट्स में जिस तरह इमरान खान नियाजी कहते हैं कि मेरे पैसे जमा होते थे, तो NCA तो 1 सेकंड में वो निकाल लेती। जेलें काटो, इनको रखो अंदर। ये आज अदालत उस्मा के लिए भी लम्हा फिक्रिया है लंदन के फैसले के बाद। क्या शहबाज शरीफ शहजाद अकबर के अकाउंट्स में अपने पैसे रख सकते हैं? अपोजिशन लीडर ने सवाल पूछने वालों से सवाल पूछ लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जादू टूने की भी बातें चली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में ये बातें हुई। कैसे ये तमाशा खत्म होगा? आपने चौटावी धामी का भी ऑफर किया था, लेकिन पाकिस्तान जब जादू टूना बंद हो जाएगा, ये खेल तमाशा बंद हो जाएगा। ये है नेट प्रोसीड ऑफ सेल of flat 230 Upper Berkeley Street, London, कॉनवे कंपनी, और ये है वो अमाउंट 1,15,000 पाउंड जो गया बार्कलेज बैंक सुलेमान शरीफ के अकाउंट में। मेरा अकाउंट बंद हो चुका था, तो मैं अपने बेटे के अकाउंट में क्या डालता, तो मैं इसके शहजाद अकबर के अकाउंट में डालता पैसे। तो फ्रीज वही अकाउंट होना था जहाँ पैसा था, कि बल्कि जो बंद हो गए तो वो फ्रीज होना था। बड़ी मुबारक हो, अल्लाह ने आपको इंटरनेशनल सादिक अमीन बना दिया। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने मॉडल टाउन में अपोजिशन लीडर और नून लीगी सदर मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वीडियो शेयर करते हुए मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, अल्लाह ताला ने आपको इंटरनेशनल सादिक अमीन बना दिया है। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। शहबाज शरीफ ने 1 घंटा 10 मिनट मुसलसल झूठ बोला। अपने ऊपर इल्जामात का कोई जवाब नहीं दिया। बेटे के कारोबार से लाताल्लुकी जाहिर करते हैं, और जब बेटे का अकाउंट क्लियर हो तो खुद को क्लियर करार देते हैं। 2 दिन पहले फेक न्यूज चलाई गई। हुकूमत ने सुलेमान शहबाज के खिलाफ केस नहीं भेजा। लंदन की नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने तौर पर मामला चलाया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में 2 केस हैं। अल अरेबिया और रमज़ान शुगर मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। 57 मुश्तबा अकाउंट्स में मुख्तलिफ लोग पैसे जमा कराते रहे। रमज़ान शुगर के 2 क्लर्क के अकाउंट्स में अरबों रुपए आए। अदलिया से अपील है कि शहबाज शरीफ केसेस को यौमिया बुनियादों पर सुना जाए। हमारी आंखें 1 घंटे के लिए बंद हों तो मरियम नवाज बाहर होंगी। एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, और 1 घंटा 10-15 मिनट वो बोले और कोई समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहते हैं। आप
इतना तवील गुफ्तगू करें तो आप तवक्को करते हैं कि वो अपने ऊपर इल्ज़ामात का जवाब देंगे, लेकिन हमने ये देखा है कि उन्होंने 1 घंटा 10 मिनट मुसलसल झूठ बोला, जो कि एक शरीफ फैमिली का एक वतीरा बन गया है। कभी भी उन्होंने एक सच की बात जो है वो नहीं की। एक अफसोसनाक बात यह है कि फेक न्यूज़ जिस तरह से 2 दिन पहले चलाई गई और उसमें जो लोग मुलव्वस हैं, आप उनके चेहरे अच्छी तरह जानते हैं। 2 साल जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो जुल्फ़कार अहमद नाम के एक फ्रंटमैन के अकाउंट्स के ऊपर हुई और सलमान शाहबाज और जुल्फ़कार अहमद के जो अकाउंट्स थे उनको लंदन की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने अपने तौर के ऊपर उसको प्रोब किया। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इनिशिएट हुआ था, ना ही इसमें शहबाज शरीफ किसी तौर के ऊपर उस केस में शामिल थे। एनसीए के फैसले के बाद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं मोमिन बन गया, मैजिस्ट्रेट के फैसले को बुनियाद बनाकर अपने आप को नेक साबित किया। उनकी की करप्शन के चर्चे हिंद और सिंध में मशहूर हैं। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनका ताल्लुक शरीफ ख़ानदान से ना होते तो कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकते थे। शहबाज शरीफ ने रमज़ान शुगर मिल्स के 25 अरब का तस्करा नहीं किया। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रमज़ान शुगर मिल पर भी कर लें। कहा इंटरनेशनल एजेंसी, दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी, दुनिया की सबसे पाकीज़ा एजेंसी, उसने ये फैसला दे दिया है। तो उस फैसले के बाद अब जनाब मैं मोमिन, मैं मुत्तकी, मैं परहेज़गार, मैं साधु, मैं गौस, मैं कुतुब, मैं कलंदर, मैं अल्लाह दा वली मियां शहबाज शरीफ साहब की करप्शन के चर्चे पूरे हिंद और सिंध में और चरिंद और परिंद में जनाब मशहूर और मारूफ है। मजिस्ट्रेट का फैसला उसको बुनियाद बनाकर ओवरऑल ये साबित किया जी कि मैं तो बिल्कुल नेकोकार, लेकिन उस पूरी 1 घंटे की गुफ्तगू में तो दिलचस्प बात है वो ये कि रमजान शुगर मिल के 25 अरब रुपए का तस्करा नहीं किया मनी लॉन्ड्रिंग का। इस 25 अरब की जनाब मनी लॉन्ड्रिंग का तस्करा कोई नहीं किया। कोई उसके हवाले से भी जनाब कोई कस्बे, कोई वादे, कोई बही, कोई ढेला, कोई पाई, कोई आना, कोई रुपया, कोई तस्करा नहीं, उसकी तरफ नहीं आएंगे। मोहम्मद जुबैर मेरे तर्जुमान हैं और रहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज का चैलेंज, कहती हैं मैं और नवाज शरीफ सियासत के लिए काफ़ी हैं, जिसने लड़ना है सियासी तौर पर लड़े। मेरे पास भी वीडियोस हैं, लेकिन वो किसी की निजी ज़िंदगी से मुतालिक नहीं, हमारी बेगुनाही का सबूत हैं। जब मौका आएगा वीडियोस जारी करूंगी और रोकूंगी नहीं। मरियम नवाज ने भी वीडियोस जारी करने का ऐलान कर दिया, साथ में कह दिया जिसने लड़ना है सियासी तौर पर लड़े। मरियम नवाज की मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं और नवाज शरीफ सियासत के लिए काफ़ी हैं, जिसने लड़ना है सियासी तौर पर लड़े। मेरे पास भी वीडियोस हैं, लेकिन वो किसी की निजी ज़िंदगी से मुतालिक नहीं, हमारी बेगुनाही का सबूत है। जब मौका आएगा मैं वो वीडियो जारी करूंगी, रुकूंगी नहीं। मरियम नवाज का कहना था कि मोहम्मद जुबैर मेरे तर्जुमान हैं और रहेंगे। मोहम्मद जुबैर और उनकी बेगम को कई बार धमकियां दी गई, मुझे कोई धमकी नहीं देता, इतने भरपूर जवाब दे दिया था। चाहती हूँ नवाज शरीफ दिसंबर से पहले आ जाएं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को उनके हाथों में नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में हमेशा साफ और शफाफ इलेक्शन की ज़रूरत रही है। शफाफ इंतखाबात किसी भी जमहूरियत के लिए सबसे अहम है। पूरी दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टडी कर लिया। लॉ रिफॉर्म्स को अब हर सूरत मुकम्मल करेंगे। FIR के इंदराज से तफ्तीश तक नए रिफॉर्म्स मुतारिफ कराना होंगे। उनका कहना था कि गरीब के साथ जुर्म हो जाए तो वो समझता है कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।